मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और इमरान खान की साबिक बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ आमने सामने आ गई। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया पर इमरान खान और मरियम नवाज के बच्चों से मुतालिक बयानात शेयर करते हुए कहा था कि मरियम नवाज कहती हैं कि बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। मरियम नवाज ने जमाइमा गोल्डस्मिथ को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें जमाइमा की और उनके बेटों की जाती जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मरियम नवाज ने यह भी वाज़ेह किया कि उनके पास बहुत कुछ अच्छा कहने और करने को है, लेकिन आपके साबिक़ा शौहर दूसरों की फैमिलीज के बारे में जहर उगलते रहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी का वाक़या तफ्तीश के मुताबिक अगवा का केस नहीं है। शेख रशीद ने बताया कि लड़की ने 4 टैक्सियाँ तब्दील की, किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा। लड़की ने अपना फ़ोन डेटा डिलीट करने के बाद हुक्काम के हवाले किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। मुनासिब होता अफगान सफ़ीर ना चाहते हैं कि अफगान सफ़ीर तहकीकात का हिस्सा बने। 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। उनकी दरख्वास्त और हमारी तफ्तीश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। वो घर से पैदल निकली हैं, खड्डा मार्केट गई हैं, खड्डा मार्केट से उन्होंने टैक्सी ली है, वो टैक्सी हमारे पास है, ड्राइवर पास है। खड्डा मार्केट से वो पिंडी आई हैं गखड़ प्लाजा कैंट में, उससे आगे हमारे पास नहीं था, वो भी हमें मिल गया, वो भी हमारे पास है। 3rd टैक्सी हमने वो भी, 4th भी जो वो दामने को पे उतरी और दामने को से फिर वो F9 पार्क गई और वहाँ से उन्होंने हिकमत को फ़ोन किया। इस सारे इलाके में इस अरसे में भी उन्होंने इंटरनेट यूज़ किया। उन्होंने जो हमें फ़ोन दिया उसको बिल्कुल साफ़ करके दिया। वो इस साइबर क्राइम की पड़ी हुई काबिल एहतराम बच्ची हैं, लेकिन हमारे मुल्क को बदनाम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, सबसे पहले मैं अपनी कौम के आगे सच बोलना चाहता हूँ, ये सारी कोशिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि दासू वाक़या उसी साजिश की कड़ी है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमी पैदा हो। दासू वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जिससे चीन मुतमईन है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क आगे बढ़ेगा, बहरानों से निकलेगा, आज़ाद कश्मीर में बल्ले की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। हारने के बाद अगर मरियम नवाज इस्लामाबाद में धरना देना चाहती हैं तो शौक़ से दें। हमने चाइनीज़ की इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है और चाइनीज़ हुकूमत हमसे मुतमिन है। असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियाँ पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए और एक मखसूस इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद हो, इसलिए वो बाज़ दासू जैसे कदम उन्होंने उठाए हैं। कराची में ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल ख़रीदार कम कीमतों की ख्वाहिश लेकर मवेशी खरीदने पहुँच गए, लेकिन व्यापारी आज भी मुँह मांगे दामों पर अड़े हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। जो लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी नहीं लाए, वो ये सोचकर आखिरी रोज मवेशी मंडी पहुंच गए हैं कि आज तो उन्हें सस्ता जानवर मिल ही जाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई। कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गयी। दूसरी जानिब जहाँ कुर्बानी के जानवर आ चुके, वहाँ बच्चों की खुशी दीदनी थी। कोई जानवरों की कुर्बानी पर अफसुर्दा है तो कोई अपने प्यारे जानवरों के नाम रखने का सोच रहा है। दुख तो होगा उसको ज़िबा करने पे, इसका ख्याल रखने, इसके साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी हमने इसको छिलका खिलाया, तिंगा खिलाया, भूसी खिलाई, सब खिलाया। ईद से एक रोज कबल लोग सुन्नत इब्राहिमी के फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मनपसंद जानवर लेने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब बच्चे अपने जानवर घुमाने और खिलाने पिलाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में 99 मिलीमीटर बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया, ताहम छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मवेशी मंडियों में व्यापारी जानवरों को बारिश से बचाने के जतन करते रहे। रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वक्फे से बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। MD वासा के मुताबिक फरखाबाद में सबसे ज्यादा 99 मिलीमीटर बारिश हुई।
बारिश की वजह से रायवंड में छत गिरने से 30 साल आरिफ जान बहक। चाइना स्कीम और मोलनमाल में भी छतें गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए। बारिश से मवेशी मंडियों में पानी जमा, व्यापारी अपना सामान ऊंचे मुकामात पर मुंतकिल करते रहे। लाहौर एयरपोर्ट के फायर स्टेशन में भी पानी भर गया। एयरपोर्ट का रनवे और एप्रन भी पानी में डूब गए। थाना चूंग में भी बारिश का पानी भर गया। एहलकार अपने काम में मसरूफ रहे। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी कल ईद कुर्बान पर जानवर कुर्बान करने के लिए मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त जारी है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के रिंग रोड के एक मंडी में, जहाँ पर कल ईद कुर्बान के लिए लोग जानवर ख़रीद रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर दुम्बे, बकरी, बैल, गाय, नीज़ हर किस्म का जानवर जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन व्यापारी जो है वो थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, कह रहे कि उन्होंने माल मवेशी जो है वो महंगे दामों ख़रीदा है और अच्छे दामों जो है इनका माल जो है नहीं बिक रहा। दूसरी जानिब शहरी भी कह रहे कि इस दफ़ा माल मवेशी बहुत महंगे हैं, इनके इस्तिताअत से बाहर है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे दामों उनको माल मवेशी मिल जाए। कल ईद कुर्बान है, जानवरों को ज़िबा किया जाएगा। जिन लोगों ने जानवर नहीं ख़रीदे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंडियों में देखा जा सकता है कि रश कम है। शायद यही वजह है कि कुछ शहरियों ने जानवर ख़रीदने के लिए कल का दिन का तयन किया है कि हम जानवर कल ख़रीदेंगे, क्योंकि हो सकता है कल इन जानवरों की कीमतें जो है वो कम हो जाए। जी, गुजरांवाला में एक शख्स की तीसरी शादी की तकरीब में दूसरी बीवी के भाइयों और रिश्तेदारों ने हल्ला बोल दिया। दूसरी बीवी के पहुंचने पर शादी हॉल मैदान जंग बन गया। पुलिस के मुताबिक वाकया कंगनीवाला में 2 रोज़ कबल पेश आया, जहां अदनान ने पहली बीवी से अलहदगी के बाद दूसरी शादी की और फिर दूसरी बीवी से छुपकर तीसरी शादी कर रहा था, लेकिन निकाह से पहले ही भांडा फूट गया। झगड़ा शुरू हुआ तो दोनों तरफ की खवातीन भी झगड़े में शामिल हो गईं। झगड़े के दौरान लड़की वाले शादी की तकरीब छोड़कर चले गए। पुलिस का कहना है कि झगड़े के बाद पहले फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्तें दी, लेकिन बाद में अदनान और उसकी दूसरी बीवी के दरमियान राजीनामा हो गया। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए बायोसिक्योर बबल में जाने से कबल घर वालों के साथ ईद मनाने का खास एहतमाम किया है। वो बच्चों के हमरा कुर्बानी के जानवरों के साथ खूब दिल बहला रहे हैं। मजीद बता रहे हैं लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने भी कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी कर ली है। उनसे पूछते हैं कि इस मरतबा ईद किस तरह मुख्तलिफ है और उन्होंने कुर्बानी के लिए कौन से जानवर ख़रीदे हैं। मेरे वाले साहब और मेरा भाई जाके और हमारे जो रिलेटिव हैं यहाँ पर, तो उन सब ने ना जाके ख़रीदारी की थी। इस तरह से है कि मैं 2 साल हो गए मैंने बकरा ईद घर नहीं की थी, तो फैमिली के साथ मैं ईद मना रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी लकी है, क्योंकि हमने 2 दिन बाद फिर हमने कोविड की जो हमारा जो बायोस्क्वायर में चले जाना है, फिर गोइंग टू वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैं बड़ा फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, बेटी के साथ, फैमिली सारे जो इर्द गिर्द हमारे रिलेटिव हैं उनके साथ इंजॉय कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ईद उल अजहा मैनचेस्टर में मनाई। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने खुतबा दिया और ईद की नमाज पढ़ाई। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने खुतबा दिया। नमाज के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा।